मुअत्ता इमाम मालिक में सही सनद के साथ ये चीज़ मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व तनईम से मस्जिद आयशा से उम्र का इहराम बांध कर वो उम्र अदा किया करते थे। इसी तरह सही बुखारी सही मुस्लिम में दर्जनों रिवायात मौजूद है कि सैयदा कायनात सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो तनईम से मस्जिद आयशा से उम्र का इहराम बांध कर उम्र अदा किया है। इसी तरह तीसरे नंबर पर मुअत्ता इमाम मालिक में सही सनद के साथ इमाम मालिक रहमहुल्लाह का वो कौल और फरमान मौजूद है कि जिसमें इमाम मालिक फरमाते हैं कि जो कोई भी शख्स तनईम से मस्जिद आयशा से उम्र का इहराम बांधे तो उसको चाहिए कि बैतुल्लाह को नज़र आने से पहले, खाना काबा को देखने से पहले वो अपनी ज़ुबान से जो तलबिया जारी कर रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इस तलबिया को बंद न करे। यानी हमें इन तीन रिवायात से पता चलता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी तनईम से उम्र कर रहे हैं, मस्जिद आयशा से उम्र कर रहे हैं। सैयदा आयशा वो भी तनईम से मस्जिद आयशा से उम्र कर रही है। इमाम मालिक का मौक़िफ़ भी हमें यही नज़र आ रहा है। तो फिर आखिर इसकी क्या वजह है कि हमारे उलमा वो हमें इजाज़त क्यों नहीं देते या हम क्यों नहीं कर सकते मस्जिद आयशा से तनईम से उम्रा? आज हमने इसी सवाल को और इसी इश्काल को हमने हल करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अक्सर देखता हूँ कि वीडियो को लोग देखते तो हाँ लेकिन लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और अगर कोई कमेंट उनका कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे नहीं लिखते। ऐसा ना करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाजमी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई सवाल हो या आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर आप चीज़ पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं जी इस सवाल के हल की तरफ। देखिए जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले इनका मामला हल करते हैं कि सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर रिवायात मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इलाके वालों के मिक़ात को मुकर्रर किया। मदीना वालों के लिए ज़ुल हुलैफ़ा को रसूलुल्लाह ने मिक़ात मुकर्रर किया, शाम वालों के लिए, यमन वालों के लिए, नजद वालों के लिए रसूलुल्लाह ने अलग अलग मिक़ात मुकर्रर किए। सही बुखारी सही मुस्लिम में अहादीस मौजूद है, और उसी अहादीस में आगे मिलता है कि जो अहले मक्का है, जो मक्का के अंदर रहने वाले हैं या जो मिक़ात की हद के अंदर रहने वाले हैं, तो वो अफराद वो अपने घर से ही उम्रे का और हज का इहराम बांधेंगे। उनके इहराम और उनका मिक़ात वो उनके घर, उनकी रहायश गाहें ही हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि ये मक्का के रहायशी हैं, ये मक्का के अंदर रहने वाले थे, इसलिए ये मक्का के अंदर इन्होंने अपनी खिलाफत का ऐलान किया था यजीद के मुकाबले में। तो अब जी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि मक्का के रहायशी हैं तो अब इनके लिए ऑप्शन मौजूद था कि अपने घर से ही, मक्का से ही, अपनी रहायश गाह से ही ये इहराम बांध कर उम्रा अदा कर सकते थे। लेकिन ये ज़्यादा अजर और ज़्यादा सवाब के लिए ये हरम की हदूद से बाहर निकला करते थे और हिल के अंदर जाकर तनईम से उम्रा का इहराम बांधकर फिर ये उम्रा अदा किया करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब लिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब का बायस बन जाए। तो ये वजह थी जी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तनईम से मस्जिद आयशा से उम्रा करने की और इहराम बांधने की। अब आते हैं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ कि सैयदा कायनात ने आखिर वो कौन सी वजह थी कि वो मस्जिद आयशा से तनईम से उन्होंने उम्रा अदा किया। सैयदा खुद फरमाती हैं कि हज के अय्याम चल रहे थे, तो हज के दिनों के अंदर जब उन लोगों ने उम्रे का इहराम बांधा तो मुझे पीरियड शुरू हो गए, मेंसेस शुरू हो गए, तो अब मेरे लिए उम्रा करना ये तो मुहाल था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ये सारी रिवायात आपको सही बुखारी में, सही मुस्लिम में और बाकी तमाम रिवायत अहादीस की किताबों में आपको बड़ी तफसील के साथ मिल जाएंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके मुझे फरमाया कि आयशा उम्रे को छोड़ दो, अब तुम 8 ज़ुल्हज को, यौम तरवीहा को आप हज का इहराम बांधकर हज अदा कर लेना। हज इनका मुकम्मल होता है, हज मुकम्मल होने के बाद खैमा लगा हुआ था, खैमे के अंदर बैठी रो रही हैं। रसूलुल्लाह आते हैं, क्या आयशा क्या वजह है कि आप क्यों रो रही हैं? तो क्या फरमाती है कि या रसूलुल्लाह सभी ने उम्रा अदा किया, सभी ने हज अदा किया, हज और उम्रा इकट्ठा किया, लेकिन मैं वो सिर्फ हज को अदा कर रही हूँ और मैंने उम्रा नहीं किया। तो रसूलुल्लाह ने उनकी दिलजोई के लिए, उनके दिल को रखने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए रसूलुल्लाह ने उनके भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो कि सैयदा आयशा के भाई हैं, उनको साथ भेजा, हिरम की हदूद से बाहर हिल के अंदर ले जाओ, तनईम के अंदर ले जाओ, वहाँ से तनईम से इनको इहराम बांध कर आप उम्रा करवा दो। यहाँ पर रुकिए, एक सवाल का जवाब दीजिए कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो तो उम्रा अदा कर रही हैं, उन्होंने तो तनईम से इहराम बांधा और उम्रा अदा किया। सवाल ये है कि जो उनके भाई जो उनके साथ गए थे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, उन्होंने उम्रा किया है या नहीं? सर मैंने इस चीज़ की तहकीक के लिए तमाम किताबों को देखा, कि तमाम किताबों को खोला कि कहीं से मुझे ये चीज़ मिल जाए कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो जाने वाले उनके भाई थे उन्होंने भी उम्रे का इहराम बांधा हो, उन्होंने भी उम्रा किया हो या उन्होंने भी उम्रे का तलबिया पुकारा हो। सर मुझे पूरी रिवायात में जितनी मैं रिसर्च कर सकता था मैंने की, तमाम रिवायात में से मुझे एक भी ज़ईफ़ सनद के साथ भी मुझे ये रिवायत ऐसी नहीं मिली कि जिसमें ये मिलता हो कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, जो कि सैयदा आयशा के भाई थे और उनके साथ गए थे, उन्होंने भी उम्रा किया हो वहाँ से। हालाँकि ये इंसान ख्याल ही नहीं कर सकता कि अबू बकर सिद्दीक़ का घराना हो और वो नेकी और
اجر سے وہ پیچھے رہ جائے، امپوسیبل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور کے اندر آپ دیکھو، آپ کو اگر یہ آفر ملتی ہے تو آپ نے تو یہی سوچنا تھا کہ یار ہم نے اس کا عمرہ تو کروانا ہے، اپنی بہن کا عمرہ تو کروانا ہی کروانا ہے، اس کے ساتھ تو رہنا ہی رہنا، کیوں نہ ہم بھی ساتھ عمرہ کر لیں، ہم بھی ساتھ تلبیہ پڑھ لیں، ہم بھی ساتھ احرام باندھ لیں۔ لیکن یہ چیز آپ کو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نہیں ملے گی کہ انہوں نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمرے کا احرام باندھا ہو۔ تو یہ بہت ہی پکی ٹھکی دلیل ہے کہ جو سیدہ عائشہ عمرہ کا احرام باندھ رہی ہیں وہاں سے، وہ کسی عذر کی وجہ سے، تو لہٰذا وہ شخص اب ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ شخص جو کہ مکہ کا رہائشی ہو، مکہ کے اندر جس کی رہائش موجود ہو، اس کے لیے آپشن موجود ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کر لے، یا پھر وہ حرم کی حد سے باہر نکلے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نکلا کرتے تھے، وہ تنعیم سے جا کر وہ عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورت جس کو پیریڈز والا معاملہ بن جائے، جس کو یہ مجبوری بن جائے، اس کے لیے بھی آپشن موجود ہے کہ وہ عمرے کا احرام حج کے ادا کرنے کے بعد وہ اپنی عمرے کی قضا اور عمرے کا احرام و تنعیم سے مسجد عائشہ سے باندھ سکتی ہے۔ ان دو افراد کے علاوہ میں نے بڑی تحقیق کی، بڑی ریسرچ کی، لیکن مجھے کوئی ایسا صحابی یا کوئی ایسا تابعی، کوئی بھی ایسا نہیں ملا کہ جو تنعیم سے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کا قائل ہو۔ اب آتے ہیں اس سوال کا جو آخری جز ہے کہ آخر ہم کیوں، جو ہم حرم کی حد سے باہر رہنے والے ہیں، تو ہم مسجد عائشہ سے تنعیم سے عمرے کا احرام کیوں نہیں باندھ سکتے؟ تو دیکھیے جی، اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاقے والوں کے لیے میقات مقرر کیے ہیں۔ مدینہ والوں کا ذوالحلیفہ مقرر کیا، شام والوں کا جحفہ آپ علیہ الصلوۃ نے مقرر کیا، تمام علاقے والوں کے آپ نے میقات مقرر کیے ہیں۔ لیکن ان میقات میں آپ کو کسی ایک ضعیف روایت میں بھی تذکرہ نہیں ملے گا کہ تنعیم کو بھی، یعنی یہاں سے مسجد عائشہ ہے وہاں تنعیم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کیا ہو۔ تو جب رسول اللہ نے تمام میقات کو مقرر کیا ہے تو عمرہ تبھی قابل قبول ہوگا کہ جب رسول اللہ کے بتائے ہوئے اور مقرر کیے ہوئے میقات سے انسان احرام باندھ کر اور وہاں سے حج یا عمرے کا تلبیہ پکار کر آپ حج یا عمرہ کریں۔ اگر آپ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور مقرر کیے ہوئے میقات کے خلاف جا کر عمرہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کا عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھنے والے، تلبیہ پکارنے والے، وہ ذرا اچھی طرح سوچ لیں کہ وہ ویسے ہی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، ویسے ہی پابندیاں جھیل رہے ہیں، لیکن ان کا یہ عمرہ رب کریم کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اس کو میقات مقرر نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ نے وہاں سے عمرہ نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کرام نے وہاں سے عمرہ نہیں کیا۔ تو جن دو صحابہ کرام نے کیا تھا ان کی میں نے وجہ آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، تو لہٰذا وہاں سے عمرہ اگر آپ نے کیا ہے تو وہ عمرہ آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔